नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आप देख रहे हैं एस 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम राजधानी भोपाल के कलेक्टर ऑफिस में खड़े हुए हैं। यहाँ कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर आज जनसुनवाई में पहुँचे और उन्होंने अपनी समस्याओं से कलेक्टर साहब को अवगत कराया। इसके बाद हमारी टीम उस जगह पहुँची जहाँ पर एक कॉलोनाइजर द्वारा और खूबसूरत कॉलोनी का वादा देकर कॉलोनी काट दी और 16 लाख रुपए की लागत से मकान बेच दिया। आज जो सुविधाओं देने का वादा किया था वो सुविधाएं इस कॉलोनी को नहीं मिली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उमाधाम कॉलोनी की। यहाँ के रहवासी आज कलेक्टर ऑफिस पहुँचे और कलेक्टर साहब से गुहार लगाई। इसके बाद हम यहाँ पहुँचे और हमने जब इस जगह को देखा तो वाकई में लगा है कि जालसाज बिल्डरों ने उन्हें धोखे में रखकर अपने फ्लैट बेच दिए और डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं दिया। जबकि यहाँ पर इन्होंने पार्क बनाने की बात कही, स्ट्रीट लाइट, सड़क, पानी और बिजली, तमाम बड़े बड़े वादे किए, लेकिन वो वादे फेलियर हुए। आज 12 साल बीत चुके हैं, जनता को कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। आप जो देख रहे हैं ये खंडर की तरह पूरे यहाँ पर मकान और जगह पड़ी हुई है। इसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम बात करते हैं कॉलोनी वासियों से, क्या कहना है इस कॉलोनी के बारे में। मिलते हैं हम कॉलोनी वासियों से। उमाधाम कॉलोनी निवासी एक सूबेदार मनोरंजन कुमार सिंह। क्या समस्याएं हैं उमाधाम कॉलोनी में जिसको लेके आज आपने मीडिया को यहाँ याद किया? सर, हमने 2012 में इस कॉलोनी का बुकिंग कराया था और उस समय हमें काफ़ी लालच दी गई थी, आश्वासन दिया गया था कि हम जो तमाम सुविधाएं आपको देंगे, लाइट, बिजली, पानी, अच्छी सी गार्डन देंगे, 24 घंटा पानी की व्यवस्था रहेगा, सिक्योरिटी रहेगा, सिक्योरिटी लाइट रहेगी, बाउंड्री वाल रहेगा, है ना। और लेकिन उस तरह की कोई भी सुविधाएं आज तक हमें प्राप्त नहीं हुई। हमारे कॉलोनी की हालत बहुत ही ख़राब है। आए दिन हमारे यहाँ घटनाएं घटती रहती है, न तो सीवेज का कोई सही उसमें प्लान बना हुआ है। आपको बिल्डर्स ने क्या आश्वासन दिए थे? आश्वासन तो हमारे को जो भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई हम ब्रोचर का दिया था। हमें बताया गया था कि आपको फुली सिक्योर्ड कैंपस विथ बाउंड्री वॉल देंगे, ग्रैंड एंट्रेंस गेट देंगे विथ सिक्योरिटी रूम के साथ, बस तो बेस प्लानिंग हमारी होगी, वो तो ठीक है। ऑल प्लॉट्स आर ईस्ट वेस्ट, वो भी ठीक है। डेकोरेटिव स्ट्रीट लाइट विद इन द कैंपस, ये भी नहीं है। कंप्लीट आरसीसी रोड, सड़क जैसी है, आप तो देख ही रहे हैं। पेविंग ब्लॉक पाथवे, ये भी नहीं है। प्लस ग्रीन एथोटिक लैंडस्केप गार्डन विथ फाउंटेन इन मेन गार्डन, ये भी नहीं सुविधा मिली हमें। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी लाइट, ये भी हमें नहीं मिली। ये क्लास डेवलपमेंट, इससे हमारे इतने सुविधाएं देने की ये ब्रोशर के अंदर दी गई थी। ये ब्रोचर के अंदर शामिल है। तो ये जो आपने लिया है यहाँ पर प्लॉट लिया है या आपने डुप्लेक्स लिया है, ये टीएनसीपी और रेरा के अंदर आता है क्या? रेरा उस समय एग्जिस्टिंग नहीं था, लेकिन टीएनसीपी से अप्रूव है। तो इनका तो जो रहता है नियम के अनुसार कि ये अगर इसको पूरा नहीं करते तो इन पे जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है उस पर फाइन लगाया जाता है, उसको जब्त कर लिया जाता है। तो इसको लेके आपने रेरा को अब तक अवगत कराया? रेरा में हम लोग गए थे तो बोले थे कि भाई अभी रेरा में ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस है, लेकिन ये तो रजिस्ट्रेशन है नहीं, ये आउटसाइड नगर निगम है, इसलिए आप कलेक्टर ऑफिस में जाइए। कितने परिवार हैं यहाँ पर कम से कम 70 परिवार अभी रह रहे हैं। मामले में बिल्डर से आपने चर्चा की कभी? इसके हमने बिल्डर से कम 3 बार जा कर के उनसे हमने समय भी लिया है, यहाँ पर मीटिंग भी हुई है, उनके प्रतिनिधि भी आए हुए हैं, उनके स्वयं खुद भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो इसमें हमारे पास डेट दिए हैं, जो भी एप्लीकेशन हमने उनको दिया था, जो भी हमारी क्या कहा उन्होंने आपसे? ये तो हमेशा जो चीज़ें हम बताते हैं कि हमारी कमी है, इसके विषय में बताते हैं कि इनमें किसी का 2 महीना, किसी का 4 महीना, किसी का 6 महीना के हिसाब से समय दे देते हैं और समय ऐसे निकल जाता है। बिल्डर्स
ये है आनंद चंद्र कौन सा देवनानी। हाँ, आनंद देवनानी। सर, जैसा कि एक प्लाट मतलब एक मकान की क्या कीमत रही होगी और क्या फुल पेमेंट हमने कर दिया है बिल्डर को? जी, आपके द्वारा पूरा पेमेंट कर दिया गया है क्या बिल्डर? हाँ, वो तो जो हमने घर में अपना पोजीशन लिया है उससे पहले उनकी फुल पेमेंट हमारी। डेवलपमेंट चार्ज भी दिया आप लोगों ने? हाँ जी, डेवलपमेंट सर, चार्ज। आपका परिचय? सर, मैं एसआई मनोज गोस्वामी हूँ, थाना इछावर में पदस्थ हूँ। यहाँ खजूरी में माधाम कॉलोनी में निवास करता हूँ। कब से रह रहे हैं सर आप? मैं वर्ष 2015 मई 2015 से मैंने पोजीशन लिया था और मैं तभी से बच्चों के सहित यहाँ परिवार सहित रह रहा हूँ। क्या प्रमुख समस्याओं से इस वक्त आप लोग जूझ रहे हैं यहाँ, जो कि डीलर के द्वारा यहाँ पे उत्पन्न की गई है? सर, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि मैं एक पुलिस वाला होने के बाद भी डरता हूँ इस कॉलोनी में रात्रि में आने से। मुझे ये डर लगता है कि कहीं कोई जानवर हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, कोई असामाजिक तत्व हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। तो रोड आपने देखी है, रोडों की हालत इतनी बुरी है कि हमें मेरी गाड़ी ख़राब हो रही है। 10 बार हम लोग गिर चुके हैं, हमारे बच्चे गिर चुके हैं रोडों में से। लेकिन आनंद खिल्ला से हम लोगों ने बार बार निवेदन भी किया इस संबंध में, तो केवल 15 दिन और 20 दिन और महीने भर और दीपावली के बाद और होली के बाद बस यही आश्वासन मिलता है। बाकी आज तक न उनके द्वारा सुना गया है, न उनके प्रतिनिधि जो हमारे मीटिंगों में आए हुए हैं लिखित में उन्होंने दिया हुआ है कि हम आपका 1 महीने के अंदर आपका काम कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला हमें अभी तक। क्या प्रमुख यहाँ पे समस्याओं का सामना इस वक्त आप कर रहे हैं? जैसे कि आपने बताया यहाँ सांप वगैरह भी निकलते हैं और एक बच्चे की मृत्यु हुई है उसमें। हाँ बिल्कुल, ये अभी लगभग 2 माह पहले की बात है। एक 2.5 साल के बच्चे को सांप ने काट लिया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। चारों तरफ जंगल हैं, झाड़ियाँ हैं, ना उनको साफ़ किया जाता है, ना उनकी कटाई की जाती है, ना कोई उनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम किए जाते हैं, जिसकी वजह से उस बच्चे की मौत हुई। और ये हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है कि हम कॉलोनी वाले उसको बचा नहीं पाए। रोडों की बड़ी दयनीय स्थिति है, ना तो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है कैंपस में। रोडों की स्थिति रोडों की स्थिति को आप लोगों ने देखा है, स्वयं अपने कैमरे में कैद किया है। ये पेवर्स लाइन केवल मेन रोड से लेकर यहाँ तक बिछी हुई है। पहले हमें ये आश्वासन दिया जाता था कि चूँकि कॉलोनी डेवलप हो रही है तो ट्रक आएंगे, ट्रकों की वजह से वो ट्रक की वजह से रोडों का नुकसान होगा, तो इस वजह से हम रोड नहीं बना पा रहे हैं अभी। चलो ठीक है, अपन ने मान लिया कि भाई रोड आ रहे हैं, ट्रक वगैरह आते हैं, मकान बन रहे हैं, इस वजह से आप नहीं बना पा रहे हो, तो ठीक है मान लिया अपन ने। लेकिन कब तक, आखिर कब तक? 2015 से लेके आज 2024 चल रहा है। 2024 में भी ये लोग, सब कुछ हो गया है, लेकिन उसके बाद भी ये रोड का निर्माण नहीं कर रहा है। सिक्योरिटी गार्ड वगैरह यहाँ पे हैं? सिक्योरिटी गार्ड की ये हालत है कि सिक्योरिटी गार्ड एक रखा हुआ है, लेकिन वो उसको पता चला जैसे ही कि मतलब हमें उतना तो मिलना नहीं है कुछ, तो वो सिक्योरिटी की अपेक्षा वो अपना दिहाड़ी का काम करने लगा है। यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। किसी का भी आना जाना आसानी से, बिल्कुल सरलता से सहज है, कोई भी आ जा सकता है कॉलोनी में। और स्कूल की क्या व्यवस्था है? स्कूल का हमें आश्वासन दिया गया था कि आपके बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, तो स्कूल का आपने फुटेज ले लिया है। स्कूल ज्यों का त्यों जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। ना यहाँ पे स्कूल की कोई व्यवस्था है और ना यहाँ पे कोई रोडों की व्यवस्था, ना सीवेज लाइन की व्यवस्था है। सारे सीवेज खुले हुए हैं, ना सीवेज का कोई सेप्टिक टैंक बनाया गया है। सेप्टिक टैंक ना होने की वजह से, अच्छा ये इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो हमारा यहाँ का जो मल है, वो पूरा मल बह के बड़े तालाब में जाता है नाले के माध्यम से। ये ऑथेंटिक है? आप इसको प्रूफ कर पाएंगे कि यहाँ से जो सीवेज बिल्कुल में जा रहा है? हाँ बिल्कुल, बड़े तालाब में जा रहा है। नाला बगल में लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, उजाले में आके आप लोग देख सकते हैं, बड़े तालाब में पूरा पानी यहाँ से वहाँ जाता है। किसी एक लेडी सर, जिस प्रकार से समस्याओं को हमने सुना है, तो आगामी रणनीति क्या है? किस प्रकार से करेंगे आप लोग इसका विरोध? बस आगे की रणनीति यही है कि आज हम कलेक्टर महोदय की जनसुनवाई में गए थे और वहाँ हमने अपनी प्रमुख मांगें वहाँ रही हैं। हम मेन रूप से हम लोगों को एक दिक्कत और सर आती है, मैं ये बीच में आपसे कहना चाहूँगा कि हमारी जो लेडीज़ है वो अक्सर पूजा पाठ वाली हैं और उनको यहाँ से कम 1 किलोमीटर जाना पड़ता है मंदिर के लिए। तो यहाँ मंदिर की कोई व्यवस्था नहीं, जबकि हमें मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया था कि हम आपके लिए मंदिर बना के देंगे, तो आप लोगों की लेडीज़ को बाहर उस पर नहीं जाना पड़ेगा। अब आगे की रणनीति के बारे में है, तो आगे की रणनीति हमारी माननीय विधायक जी से मिलने की है, श्री रामेश्वर जी से, और उसके बाद यदि हमारे रामेश्वर जी हमारा सहयोग करेंगे तो हम फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास अपनी मांगें रखेंगे और उनसे अपना न्याय मांगेंगे। ठीक। हाँ, मेरा नाम संगीता माझी है, उमा धाम में रहती हूँ। कितने समय से रह रहे हैं यहाँ? 2020 से रह रही हूँ। क्या समस्याओं का सामना कर रहे हैं आप यहाँ? समस्याएं तो इतनी है कि शाम को 6 बजे के बाद हम जैसे अंधेरा होने लग जाता है तो आ नहीं सकते कॉलोनी के अंदर।
उसके बाद यहाँ अभी कॉलोनी में ही बहुत सांप वगैरह निकलते हैं, कभी एक बच्चे का भी मौत हो गई उससे। और जो सौर ऊर्जा प्रधानमंत्री रोजगार जो दिए हैं वो हम नहीं लगवा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मीटर नहीं है। सब मीटर लगा के हमारे घर में बिजली है, तो उस वजह से हम लोग उनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। और मीटर किसके द्वारा लगाया गया? सब मीटर कॉलोनाइजर नहीं लगाया हुआ है। क्या रेट ले रहे हैं? वो 7.5 रुपये ले रहे हैं यूनिट बिजली का। क्या मांग करना चाहेंगे आप शासन प्रशासन से? जो समस्याएं हैं इनका कैसे निदान हो? यहाँ हम लोगों का मीटर लगना चाहिए, परमानेंट मीटर लगना चाहिए, नल कनेक्शन होना चाहिए। नल कनेक्शन की इतनी परेशानी है, पानी की भी इतनी परेशानी है कि प्राइवेट घर में से पानी लेके हमें दे रहे हैं। रोड नहीं है, बारिश होने लग जाती है तो हम निकल के जा नहीं पाते हैं। इस तरह के शाम को माहौल कैसा लगता है? माहौल तो देखिए इतना अंधेरा हो जाता है कि हम लोग आने में डर लगता है हमें। स्ट्रीट लाइन ना होने की वजह से? हाँ, स्ट्रीट लाइन और रोड इतनी ख़राब है, गाड़ियाँ में कट लग जा रहा है। गाड़ी लेकर जाते हैं तो फिसल जाती है गाड़ियाँ, हमारी गिर जाते हैं। बच्चों को कहाँ कैसे छोड़ते हैं स्कूल के लिए? बच्चों के लिए गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन तो वही परेशानी वही है, रोड के बिना कई बार गाड़ियाँ मना कर देती हैं, बारिश वगैरह होने लग जाता है तो ये दिक्कतें हैं बहुत। हम मिलेंगे कल एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।